हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो आप 500 से 1000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद टाटा, अदानी जैसे बड़े बड़े कंपनीज को खरीद सकते हो, ओन कर सकते हो। आइए जानते हैं ये वीडियो में डिटेल में कैसे करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडिंग हब। हम आज सीखेंगे इक्विटी क्या होता है, इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है और इक्विटी इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन तीन कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं इक्विटी से। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तब आप उस कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाते हो। फॉर एग्जांपल, समझो किसी कंपनी के 100 शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और उसमें से 10 शेयर्स आपने खरीद लिए, ठीक है, तो आप उस कंपनी के 10% के मालिक बन जाते हो। इक्विटी का एकदम सिंपल और स्वीट मतलब यही होता है। बट इक्विटी में इन्वेस्ट करने में रिस्क भी उतना ही रहता है। कभी प्राइस अप जाता है तो प्रॉफिट, कभी डाउन जाता है तो लॉस। तो इक्विटी में प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अभी आते हैं हमारे सेकेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर, इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है? इक्विटी ट्रेडिंग में भी एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम इक्विटी बाइंग सेलिंग ही होता है, बट इसमें डिफरेंस आता है टाइम फ्रेम में। इक्विटी बाइंग में शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड जब हमारा प्राइस भी मोमेंटम आता है। समझो हमने 100 रुपीज़ में कोई शेयर खरीदा है, ठीक है, अभी 100 रुपीज़ में हमने खरीदा है, वहाँ से वो शेयर की प्राइस 150 चली जाती है, तो वहाँ पे जो 50 रुपीज़ का जो प्राइस डिफरेंस आया है वहाँ पे हमें क्या हुआ है, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसी मोमेंटम का बेनिफिट उठा के शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो इक्विटी ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बट इक्विटी ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी हमने देखा इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है। अब हम हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, इक्विटी इन्वेस्टिंग क्या होता है। अभी इक्विटी इन्वेस्टिंग, इक्विटी ट्रेडिंग में और इक्विटी इन्वेस्टिंग में एक ही कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है, वो है टाइम फ्रेम। इक्विटी ट्रेडिंग में हम क्या करते थे, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे, राइट, बट इक्विटी इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पेशेंस। इक्विटी में देखो, इक्विटी इन्वेस्टिंग में क्या होता है, किसी कंपनी है, उसका करंट प्राइस अभी 100 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है, 100 रुपीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट किया फॉर अ पर्टिकुलर ईयर्स, 5 to 6 ईयर्स हम टाइम फ्रेम पकड़ लेते हैं। 5 to 6 ईयर्स में हमारा प्रिडिक्शन है कि वो स्टॉक का, वो इक्विटी का शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ से 500 रुपीज़ जाएगा। मतलब हमें इनडायरेक्टली वहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 400 का प्रॉफिट हुआ। तो इससे कहते हैं वेल्थ क्रिएशन, इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाता है, जैसे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का फ्यूचर मोटो क्या है, कंपनी में किस लेवल तक ग्रोथ आ सकती है, और शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या परफॉर्म करेगी। इन सब सारी चीज़ों को देख के, मतलब इनको एक एनालाइज करने के लिए एक मार्केट वर्ड है फंडामेंटल। ये सारी चीज़ों को फंडामेंटली एनालाइज करके इसके ऊपर रिसर्च करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो बेसिकली इक्विटी ट्रेडिंग और इक्विटी इन्वेस्टिंग, इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें जो डिफरेंस है टाइम फ्रेम का है। तो हम इसमें डिफरेंस क्या क्या है वो पहले देखते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग में क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, और इक्विटी इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग में फास्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत रहती है, बट इक्विटी इन्वेस्टिंग में स्लोली, पेशेंसली, माइंडसेट एकदम चिल रख के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इक्विटी ट्रेडिंग में हाई रिस्क रहता है, बट इक्विटी इन्वेस्टिंग में कंपेयर टू इक्विटी ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्क स्टेबल रहता है। इक्विटी ट्रेडिंग में इनकम अर्निंग पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, बट इक्विटी इन्वेस्टिंग में वेल्थ क्रिएशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। तो आपको एक चीज़ तो समझ गई होगी, ट्रेडिंग से इनकम बढ़ती है और इक्विटी इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनता है। तो आपको क्या बनाना है, आप डिसाइड कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।